जिंजिवाइटिस, माने इसको क्या बोलते हैं कि मसूड़े का प्रदाह। जिंजिवाइटिस जो रोग होता है मसूड़े का प्रदाह, जिंजिवाइटिस। मसूड़े का प्रदाह, ठीक, ये रोग है जिंजिवाइटिस। तो ये रोगी जो है मुख्य रूप से ये क्या होता है, जिंजिवाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स, द कॉल्ड जिंजिवाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स को हम क्या बोलते हैं, जिंजिवाइटिस बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोपैथी में कैसे इसको ट्रीटमेंट करेंगे, इलेक्ट्रोपैथी में कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, डिटेल सिम्प्टोमेटिक रेमेडी। सेकेंड क्या होता है, ऑर्गेनिक रेमेडी। थर्ड क्या होता है, प्रिंसिपल रेमेडी। इसके सारे डिटेल मैं पढ़ा चुका हूँ जिंजिवाइटिस का, कि कितने प्रकार की जिंजिवाइटिस होती है, ठीक। ये क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स, ठीक, इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स कॉल्ड जिंजिवाइटिस। इसमें सिम्टम्स मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं ये देखेंगे कि मुख्य लक्षण इसमें क्या क्या होता है और उसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट। तो सिम्टम्स इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द मार्जिन ऑफ द गम्स, यानी कि गम्स के जो मार्जिन हैं उसमें स्लाइटली स्वेलन, यानी कि स्लाइट जो है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन, स्वेलिंग। गम्स स्वेलिंग, जो मार्जिन ऑफ द गम्स है उसकी स्वेलिंग हो जाती है। और क्या होता है इसमें कि रेडनेस, लालिमा आ जाती है, रेडनेस, स्वेलिंग, रेडनेस, लालिमा, गम स्वेलिंग, रेडनेस, ठीक। ये दो जो हैं महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं इसमें। और एंड ब्लीड इजली, यानी कि ब्लीड द इजली ब्लीड, ब्लीड इजली, यानी इजली क्या होता है कि ब्लीड हो जाता है, वहां से ब्लीडिंग हो जाती है। और वो दिखता है, जो सरफेस है वो स्मूथ दिखता है, स्मूथ दिखती है वो। ऐसा सिम्टम्स हमें देखने को इसमें मिलता है। तो यही जो है मुख्य रूप से इसमें सिम्टम्स होता है। और इसमें जो है आर्गन क्या है और कारण क्या है, मुख्य रूप से इसके पीछे आर्गन्स और कारण, किस कारण से होता है और अंग क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसमें। तो इसमें जो है धीरे धीरे सूजन होने के बाद दर्द भी होने लगता है, पेन भी होता है, पेन भी होता है, दर्द। माने ये निर्भर करता है कि डिजीज जो है किस कंडीशन में है, इस पे निर्भर करता है। इसके सिम्टम्स जो है मुख्य रूप से इस पे निर्भर करते हैं कि किस रीजन में है, कैसे हैं। अब जो है इसमें मुख्य रूप से जो आर्गन्स है वो अंग क्या है, गम्स है, मसूड़ा है, और क्या है, टीथ है, दांत है। अगर मसूड़ा इन्वॉल्व है तो दांत भी वहाँ इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि गम्स एंड गम्स है। और क्या है, गम्स, गम्स, टीथ, गम्स है और क्या है, टीथ, दांत।
मुख्य रूप से इन्वॉल्व होता है इसके पीछे, और इसके मुख्य कारण क्या है? तो एक तो आंतरिक कारण है, इंटरनल, और एक होता है एक्सटर्नल। यानी कि रोग होने के पीछे जो आंतरिक कारण है और बाह्य कारण, दो तरह के कारण मैंने आपको समझने के लिए बताया है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। प्रैक्टिस आप जो इलेक्ट्रोपैथी हम करते हैं तो उनमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे हम प्रैक्टिस करें। मूल उद्देश्य हमारे यूट्यूब चैनल का या हमारे इंस्टीट्यूट का है कि मैक्सिमम लोग प्रैक्टिस कर सकें इलेक्ट्रोपैथी में, जो नहीं कर पा रहे हैं। जो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये जो है इजी वे में हम लोग को सिखाने का ये एक माध्यम है और हम लोग करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो कारण है कि इन्फेक्शन कारण है, संक्रमण। एक तो संक्रमण, इन्फेक्शन, संक्रमण कारण है। तमाम तरह के ऐसे बैसिलस जो क्रिएट कर देते हैं, और इसी में एक अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस भी होता है, जो मैंने पढ़ाया था। अल्सरेटिव जो जिंजिवाइटिस है, तो वो तमाम तरह के इन्फेक्शन है, जो डिटेल में मैंने पढ़ाया था आपको कि किस किस तरह के इन्फेक्शन है। तो संक्रमण, ठीक, चूंकि ये जो क्लास है वो केवल ट्रीटमेंट का है, जो डिटेल है मैंने बता दिया है। तो इन्फेक्शन कारण है। उसके बाद क्या होता है कि दांतों का कमजोर होना, वीक, कमजोर दांत होते हैं तो मसूड़े भी इन्फ्लाम करते हैं। तो वीक टीथ, उसके बाद क्या है कि बैड ओरल हाइजीन, ठीक, यानी दांतों का साफ सफाई न होना, बैड ओरल हाइजीन, यानी हाइजीन मेंटेन ना हो, बैड ओरल हाइजीन हो इसका। खाने के बाद दांतों की सफाई ठीक रूप से ना होना, खास करके स्वीट, मीठी चीज़ों का, या बहुत ऐसी चीज़ें जो मीठी हो या बहुत एसिडिक हो, ऐसी चीज़ें जो है, खास करके इसमें जो है डेंटल हाइजीन न मेंटेन किया जाए तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कारण मैंने स्पष्ट कर दिया कि क्या कारण है इसके पीछे। अब जो है इसको कैसे हम ट्रीट करेंगे, इलेक्ट्रोपैथी द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है। तो हमने आपको हमेशा से बताया है कि क्या है हमारे पास मैनेजमेंट के लिए जो सिम्प्टोमेटिक रेमेडी है, आपको मैंने दिखाया तो एक्सटर्नल होती है इसमें, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल रेमेडी में क्या क्या होता है, तो मुख्य रूप से C5 AU GS5, ठीक, इसका क्या करना है, लोशन, कुल्ला या गलाली, ठीक, S5 C5 AU GE का। अगर मान लो ब्लीडिंग है तो जी के साथ या जी की जगह पे बी, ठीक है। मान लो इसमें सिम्टम्स में क्या आ रहा है, स्वेलिंग, रेडनेस, ब्लीडिंग, पेन, दर्द। आ रहा है समझ में हमारी बात। तो इसमें जो है 3 दवाइयां होती हैं, WE और G, WE और G। ये 3 तरह की औषधियां हैं, WE और G।
तो इसमें जो है खास करके ब्लीडिंग अगर हो रहा हो, ब्लीडिंग की कंडीशन हो, तो ब्लीडिंग की कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? बी। दर्द वगैरह है तो WE, और वहाँ पे सूजन वगैरह हो तो G, या पस वगैरह या ज़्यादा चीज़ें फॉर्मेट हो रही हैं तो इसमें जो है हम यूज करते हैं। ये हो गया। इसको हम कुल्ला करा सकते हैं या फाहा दे सकते हैं, कॉटन में लगा करके और रखवा सकते हैं वहाँ पे, कॉटन में मिला करके, और उस जहाँ पे स्वेलिंग हुआ है वहाँ पे हम रखवा सकते हैं इसको। ठीक है, ये चीज़ें हम करा सकते हैं। और मान लो इसमें दर्द वगैरह है तो पिलाने के लिए सूजन और दर्द में WE और G जो है पिला सकते हैं, B पिला सकते हैं। इतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है हम पेशेंट को ओरली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि इंटरनली। ठीक है। अब आते हैं कि हम ऑर्गेनिक रेमेडी इसमें क्या देंगे, यानी कि अंगों की दवाई हम क्या देंगे। तो मुख्य रूप से अंगों की जो दवाई होगी यहाँ पे, तो क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें। मुख्य रूप से आपका जो इन्वॉल्व है वो गम्स है और टीथ है। ठीक, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे सूजन है, दर्द है। ठीक, तो सूजन दर्द किस में है? गम्स में है और टीथ में है। ठीक, तो गम्स की जो दवाई होती है वो C5 होती है। ठीक है, मसूड़े की C5 होती है, और C4 होती है टीथ की। वहाँ पे क्रॉनिक स्वेलिंग है तो A2। ठीक है, दर्द है F1। आ रहा समझ में। और यहाँ पे S5 C5 A2 F1 या C4। ये जो दवाइयाँ हैं ये हम इसको चला सकते हैं। और अगर जो है इसमें खास करके बहुत दर्द वगैरह होता है तो हम ड्राई पिल्स में यहाँ जो सूखी गोली प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें S1 C4 और F1, ये 3 दवाई होती है मुख्य रूप से, S1 C4 F1 की ड्राई पिल्स। ठीक है, जैसे दांत मान लो टीसने लगा, टीस रहा है दांत, पानी लगने लगा, टीस रहा है। ठीक, तो उस अवस्था में दर्द हो रहा है तो S1 C4 F1 की जो है ड्राई पिल्स और बाकी C5 A2 F1 S5 और आपने यहाँ W या G जो है वो दिया ही हुआ है, और ये एप्लीकेशन में है या कुल्ला करने के लिए है। तो और बाकी अगर लगता है कि इन्फेक्शन वगैरह ज़्यादा है तो यहाँ पे भर्टू भी ऐड कर सकते हैं। अरे समझ, ये कुल्ला वाले में भर्टू भी ऐड कर सकते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे आप भरवन भी ऐड कर सकते हैं अगर ये अल्सरेटिव है, संक्रमण के कारण हो रहा है तो। ये हम अपने विवेक के आधार पे हम इसमें दवाइयों को ऐड कर सकते हैं कि जिस कारण से चीज़ें हो रही हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं उसी अनुसार। तो ये जो है ये मूल रूप से जिंजीवाइटिस का ट्रीटमेंट जो है हम करेंगे। ठीक, उसके बाद पेशेंट को ओरल हाइजीन जो है वो मेंटेन कराया जाएगा कि उसको ओरल हाइजीन जो है मेंटेन हम उसको कराएं कि खाना खाने के बाद कम से कम 2 बार वो ब्रश करे, ओरल हाइजीन को मेंटेन करे। बाकी ये जो है 2 से 3 टाइम जो है
ये गलाला उसका होना चाहिए 2 से 3 टाइम, और इसका जो डाइल्यूशन होगा ये मुख्य रूप से D6 में देंगे इसको, D6 में इसके डाइल्यूशन को, माने जैसा रोग की कंडीशन होगी उस कंडीशन के आधार पे इसको हम लोग D6 में देते हैं। तो इस तरीके से इसका उपयोग हम लोग करते हैं, और ये मसूड़े की प्रदाह जो जिंजीवाइटिस है उसका इलाज है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं और कैसे ये ठीक किया जा सकता है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो पहले जो है इसकी दांत की सफाई करवा देनी चाहिए। दांत की सफाई होने के बाद जो दवाई चलेगी तो उसको और अच्छा काम उस पर करेगी। तो ऐसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रो होम्योपैथी इस जिंजीवाइटिस को, यानी कि मसूड़े में होने वाले सूजन को। तो ये ट्रीटमेंट रहा जिंजीवाइटिस का।